ट्रेन का सफर हम सबको पसंद होता है, खास तौर पर जब खिड़की वाली सीट हो और बाहर तेजी से गुजरते हुए मनाजिर हों। लेकिन कभी कभी यही सफर, यही लोहे की पटरियां हमें ऐसी मंजिल पर ले जाकर खड़ा कर देती हैं जिसका हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। आज जो वाकया, जो सच्ची कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा तजुर्बा है जिसने एक हंसते खेलते इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए खौफ के साए में ढकेल दिया। ये कहानी है कामरान की, जो पाकिस्तान के एक बड़े शहर में मार्केटिंग का काम करते थे। कामरान एक सेल्समैन थे। उनका काम ही यही था कि अपना प्रोडक्ट लेकर मुख्तलिफ शहरों, कस्बों और देहातों में जाना, दुकानदारों और शोरूम मालिकान को सैंपल्स दिखाना और डील्स फाइनल करना। उनकी आधी से ज्यादा जिंदगी ट्रेनों और बसों के धक्के खाते गुजरती थी। लेकिन उस रात उस एक सफर ने उनके अंदर का सारा सुकून छीन लिया। ये गर्मियों के इख्तिताम और सर्दियों की आमद के दरमियाने दिन थे। कामरान को फैसलाबाद से आगे सरगोधा के करीब एक छोटे से इलाके में जाना था। शाम के तकरीबन 8 बज चुके थे जब वो फैसलाबाद स्टेशन पहुंचे। सारा दिन मार्केट में घूमने, लोगों की बातें सुनने और बहस करने के बाद वो बुरी तरह थक चुके थे। उनका जिस्म चूर चूर हो रहा था। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लगी तो कामरान ने इत्मीनान का सांस लिया। खुशकिस्मती से डब्बे में ज्यादा भीड़ नहीं थी। बमुश्किल 10-12 लोग होंगे जो अपनी अपनी सीटों पर ऊँग रहे थे या धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। कामरान ने खिड़की वाली सीट पकड़ी, अपना बैग ऊपर रखा और सीट पर ढीले पड़ गए। ट्रेन ने विसल दी और आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। खिड़की से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे जो कामरान की थकन को जैसे अपने साथ उड़ा कर ले जा रहे थे। वो बाहर अंधेरे में डूबे खेतों और दूर जलती रोशनियों को देख रहे थे कि कब उनकी पलकें बोझिल हुईं और कब वो गहरी नींद की वादी में उतर गए। उन्हें पता ही नहीं चला। नींद में इंसान का दिमाग अजीब तरह काम करता है। कभी लगता है घंटों गुजर गए और कभी लगता है अभी तो आंख लगी थी। कामरान के साथ भी यही हुआ। अचानक उसे एक झटका महसूस हुआ, जैसे ट्रेन ब्रेक लगाकर रुकी हो या शायद किसी के जोर से बोलने की आवाज थी। कामरान हड़बड़ा कर उठ बैठे। आंखें मलते हुए इधर उधर देखा। डब्बा अभी भी वैसा ही था। लोग खामोश बैठे थे लेकिन ट्रेन रुकी हुई थी। कामरान ने अपनी घड़ी देखी। वक्त का अंदाजा नहीं हो पा रहा था क्योंकि ट्रेन के डब्बे की लाइट्स भी कुछ मध्यम सी थी। उसे लगा शायद उसका स्टेशन आ गया है या शायद ट्रेन सरगोधा से आगे निकल गई है। ये ख्याल आते ही उसके माथे पर पसीना आ गया क्योंकि उसे आगे के इलाकों का बिल्कुल इल्म नहीं था। वो अक्सर सफर में सो जाता था और कई बार अपना स्टेशन मिस कर चुका था। उसने सोचा किसी से पूछ लूं। सामने वाली सीट पर कुछ बुजुर्ग बैठे थे लेकिन वो गहरी नींद में लग रहे थे। कामरान ने उन्हें जगाना मुनासिब नहीं समझा। उसने सोचा यार नीचे उतर कर देखता हूँ, बोर्ड पर लिखा होगा कौन सा स्टेशन है। अगर मेरा स्टेशन हुआ तो सामान उतार लूंगा वरना वापस चढ़ जाऊंगा। वैसे भी भूख लग रही है, शायद प्लेटफॉर्म पर कोई चिप्स या बिस्कुट मिल जाए। यही सोचकर कामरान अपनी सीट से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने ट्रेन के दरवाजे से नीचे कदम रखा, एक अजीब सी खामोशी ने उसका इस्तकबाल किया। ये कोई आम खामोशी नहीं थी। ये ऐसी खामोशी थी जो शोर मचाती है। हवा में अजीब सी नमी थी और प्लेटफॉर्म पर धुंध छाई हुई थी। हालांकि अभी सर्दियां पूरी तरह शुरू नहीं हुई थी, लेकिन वहां ऐसा लग रहा था जैसे दिसंबर की गहरी धुंध हो। स्टेशन की मध्यम पीली लाइट्स धुंध की वजह से और भी ज्यादा पुरअसरार लग रही थी। कामरान ने इर्द गिर्द देखा। प्लेटफॉर्म पर कुछ छोटी छोटी दुकानें बनी हुई थी जैसे पुराने जमाने के रेलवे स्टेशनों पर होती हैं। उसने नजर दौड़ाई कि स्टेशन का नाम पढ़ सके और थोड़ा आगे जाकर उसे एक जंग आलूद बोर्ड नजर आया जिस पर मध्यम रोशनी में लिखा था कासिमपुर हॉल्ट। कासिमपुर? कामरान ने जहन पर जोर दिया लेकिन उसे याद नहीं आया कि फैसलाबाद और सरगोधा के दरमियान कोई कासिमपुर नाम का स्टेशन आता है। खैर, उसने सोचा शायद कोई छोटा मोटा गांव का स्टेशन होगा। उसने एक नजर पीछे ट्रेन की तरफ डाली। ट्रेन वहीं खड़ी थी। उसका इंजन स्टार्ट था या बंद, ये इतनी दूर से पता नहीं चल रहा था, लेकिन ट्रेन साकित थी। भूख जोरों पर थी, इसलिए वो प्लेटफॉर्म पर मौजूद एक खुली दुकान की तरफ बढ़ा।
दुकान क्या थी, एक लकड़ी का खोखा सा था जिस पर कुछ पुराने से बिस्कुट के पैकेट और पानी की बोतलें रखी थी। लेकिन उन बोतलों ने कामरान की तवज्जो खींच ली। आमतौर पर पानी की बोतलें नीले रंग की होती हैं या शफाफ, लेकिन यहाँ रखी सारी बोतलों पर गहरे लाल रंग के रैपर चढ़े हुए थे, जैसे कोई लाल शरबत हो, लेकिन वो पानी था। कामरान ने दुकानदार की तरफ देखा। एक अधेड़ उम्र आदमी जिसने मैले कुचैले कपड़े पहन रखे थे, खाली नजरों से सामने देख रहा था। कामरान ने पूछा, भाई साहब, यहाँ ट्रेन कितनी देर रुकती है? उस आदमी ने कामरान की तरफ देखे बगैर एक सपाट लहजे में जवाब दिया, 10-15 मिनट रुकेगी, तुम आराम से खाओ पियो, फिर चलेगी ट्रेन। कामरान को तसल्ली हो गई, 15 मिनट बहुत होते हैं। उसने सोचा, चलो सुकून से कुछ खा लेता हूँ। उसने दुकानदार से कहा, यार भूख लगी है, कोई समोसे पकौड़े हैं तो दे दो और एक चाय भी बना देना। दुकानदार ने इस बात में सर हिलाया और बोला, जी साहब, अभी लाया, और वो दुकान के पिछले हिस्से में अंधेरे में गायब हो गया। कामरान वहीं दुकान के बाहर पड़े एक पुराने बेंच पर बैठ गया। उसने गौर किया कि स्टेशन पर कुछ और लोग भी हैं। कुछ फैमिलीज थीं, कुछ अकेले लोग जो बेंचों पर बैठे थे या खड़े थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई भी आपस में बात नहीं कर रहा था। इतनी खामोशी। आमतौर पर पाकिस्तानी रेलवे स्टेशनों पर रात को भी एक हंगामा होता है। चाय वाले की आवाज, कुलियों का शोर, मुसाफिरों की बातचीत। लेकिन यहाँ तो जैसे कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी। लोग बुत बने बैठे थे। कामरान को बैठे बैठे 5 मिनट गुजर गए। दुकानदार वापस नहीं आया। उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी। कहाँ रह गया ये, उसने सोचा। फिर अचानक दुकानदार बाहर निकला और उसके सामने एक प्लेट रख दी जिसमें 2 समोसे पड़े थे। कामरान ने जैसे ही समोसों को देखा, उसका माथा ठनका। वो समोसे काले सियाह थे, जले हुए नहीं, बल्कि ऐसे काले जैसे महीनों पुराने हों, गले सड़े। उनसे एक अजीब सी बू आ रही थी, जैसे बासी गोश्त की। कामरान को गुस्सा आ गया। उसने दुकानदार को कहा, ओ भाई, ये क्या है? ये खिलाओगे मुझे? ये तो सड़ा हुआ है। क्या समझते हो मैं अंधा हूं? मैं इसकी शिकायत कर दूंगा रेलवे पुलिस को। उठा लो इसे। दुकानदार के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। वो एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोला, भाई साहब, नाराज क्यों होते हैं? रुकिए, मैं आपके लिए अभी ताजा बना देता हूं। अब तो आपके पास वक्त ही वक्त है। कामरान ने चिढ़कर कहा, क्या मतलब वक्त ही वक्त है? ट्रेन छूट जाएगी मेरी, जल्दी करो अगर कुछ ढंग का है तो। दुकानदार ने फिर वही जुमला दोहराया, साहब, आपके पास तो अब बहुत वक्त है, आप 1 घंटा यहीं रुकने वाले हैं। कामरान झुंझला गया, क्यों रुकूंगा मैं 1 घंटा? पागल हो क्या? दुकानदार ने ठंडे लहजे में कहा, क्योंकि ट्रेन तो जा चुकी है। यह सुनते ही कामरान के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। पटरियां खाली थीं। वो लंबी चौड़ी ट्रेन जिसमें वो आया था, वो वही नहीं थी। न कोई विसल बजी, न इंजन की आवाज आई, न छक छक की आवाज। एक भारी भरकम ट्रेन इतनी खामोशी से कैसे गायब हो सकती है? अभी चंद लम्हे पहले तो उसने पीछे मुड़कर देखा था, ट्रेन वही थी। कामरान पागलों की तरह पटरियों की तरफ भागा। अरे, ट्रेन कहाँ गई? आवाज क्यों नहीं आई? मेरा बैग, मेरा लैपटॉप, सब ट्रेन में रह गया। वो सर पकड़कर वहीं बैठ गया। उसका दिमाग काम करना छोड़ गया था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। शायद उस तरफ शोर हो रहा था जिसकी वजह से उसे ट्रेन की आवाज नहीं आई। लेकिन यहां तो कब्रिस्तान जैसी खामोशी थी, फिर आवाज कैसे नहीं आई? वो हाँफता हुआ वापस उस दुकानदार के पास आया। दुकानदार अब भी मुस्कुरा रहा था। कोई बात नहीं साहब, कोई बात नहीं, 1 घंटा बैठिए, अगली ट्रेन आ जाएगी। कामरान ने गुस्से से उसका गिरेबान पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर रुक गया। तुमने तो कहा था 15-20 मिनट रुकती है ट्रेन। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन छूट गई, मैं यहां उतरा ही क्यों? दुकानदार अपनी बात से फिर गया। मैंने कब कहा 15 मिनट रुकती है? साहब, ये छोटा सा हॉल्ट है, यहाँ ट्रेन बस 1-2 मिनट के लिए रुकती है। जिसे उतरना हो उतर जाए, जिसे चढ़ना हो चढ़ जाए। आप शायद सुनने में गलती कर गए। कामरान को लगा ये आदमी उसे पागल बना रहा है, लेकिन अब लड़ने का कोई फायदा नहीं था।
ट्रेन जा चुकी थी। उसकी जेब में मोबाइल था और पर्स, बाकी सब कुछ ट्रेन में जा चुका था। उसने दुकानदार से पूछा, अगली ट्रेन कब है? दुकानदार, बस 1 घंटे में। कामरान ने इधर उधर देखा, अंधेरा बहुत था। उसने कहा, मैं बस से चला जाऊंगा, बाहर सड़क तो होगी। ये सुनते ही दुकानदार के चेहरे के तासुरात बदल गए। संजीदा होकर बोला, भाई साहब गलती मत करना, स्टेशन से बाहर जाने की कोशिश मत करना। ये इलाका महफूज नहीं है, यहाँ से शहर बहुत दूर है और रास्ते में कोई सवारी नहीं मिलेगी। बाहर डाकू लुटेरे भी हो सकते हैं। ये स्टेशन महफूज है, यहाँ लोग हैं, रोशनी है, यहीं बैठकर इंतजार करें। कामरान ने सोचा कि दुकानदार शायद ठीक कह रहा है। अनजान जगह है, रात का वक्त है, बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। उसने फैसला किया कि वहीं बेंच पर बैठकर अगली ट्रेन का इंतजार करेगा। उसने दुकानदार से कहा, अच्छा ठीक है, कुछ खाने को दे दो यार, भूख लगी है, लेकिन वो सड़ा हुआ समोसा मत लाना। दुकानदार ने सर हिलाया और फिर पीछे चला गया। कामरान बेंच पर बैठ गया और अपने मोबाइल में सिग्नल देखने लगा। सिग्नल गायब थे। अजीब मनहूस जगह फंस गया हूं आज, उसने बड़बड़ाते हुए सोचा। अभी वो बैठा ही था कि उसे प्लेटफॉर्म के दूसरे कोने से शोर सुनाई दिया। कुछ लोगों की आवाजें ऊंची हो रही थीं। कामरान ने देखा कि 5-6 लोग एक आदमी को घेरे खड़े थे और उसे गालियां दे रहे थे। पाकिस्तानी आदत के मुताबिक कामरान भी तमाशा देखने थोड़ा करीब हो गया। वो लोग उस अकेले आदमी पर बुरी तरह चीख रहे थे, तूने ऐसा क्यों किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? और फिर देखते ही देखते वो गाली गलौच मारपीट में बदल गई। वो 5-6 लोग उस अकेले आदमी पर टूट पड़े, उसे लातों और घूसों से मारने लगे। इतना शदीद तशद्दुद कि उस आदमी के मुंह से खून निकलने लगा। उसके कपड़े फट गए, वो जमीन पर गिर गया, लेकिन वो लोग रुके नहीं। वो उसे मुसलसल मारे जा रहे थे, जैसे उसे जान से मार देंगे। कामरान का दिल दहल गया। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी। वो चीखा, ओ भाई छोड़ दो उसे, मर जाएगा वो। लेकिन किसी ने कामरान की बात नहीं सुनी। वहां प्लेटफॉर्म पर और भी लोग थे, औरतें थी, बच्चे थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि कोई अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा था। वो सब सपाट नजरों से ये खूनी तमाशा देख रहे थे जैसे ये रोज की बात हो। कामरान आगे बढ़ने ही वाला था कि उन हमलावरों में से एक ने मुड़कर कामरान को देखा। उसकी आंखें खूंखार थीं। वो चीखा, तू उसके साथ है, तुझे भी शौक है पिटने का? कामरान डर गया। उसे समझ आ गई कि यहाँ कानून नाम की कोई चीज नहीं है, ये लोग वहशी हैं। उसने देखा कि वो लोग उस आदमी को, जो अब बेहोश हो चुका था या शायद मर चुका था, टांगों से घसीटते हुए अंधेरे की तरफ ले गए। फर्श पर खून की लकीर बन गई थी। कामरान के हाथ पांव कांपने लगे। उसने दिल में सोचा, या अल्लाह, ये मैं कहां फंस गया? यहाँ तो कत्ल हो रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं। पुलिस कहाँ है, रेलवे वाले कहाँ हैं? वो दबे पांव वापस अपने बेंच की तरफ भागा। अब उसे खौफ महसूस हो रहा था। उसने फैसला कर लिया कि वो किसी से बात नहीं करेगा, बस खामोशी से बैठेगा और जैसे ही ट्रेन आएगी यहाँ से निकल जाएगा। थोड़ी देर बाद दुकानदार वापस आया। उसके हाथ में एक प्लेट थी और एक वो लाल बोतल। लीजिए साहब, गर्मा गर्म खाना। कामरान ने डरते डरते प्लेट देखी। देखने में समोसे ताजा लग रहे थे। भूख इतनी थी कि उसने एक लुकमा तोड़कर मुंह में डाला। जैसे ही उसने चबाया, उसे लगा उसके मुंह में रेत और सूखे पत्ते भर गए हैं। जायका इतना करीह और गंदा था कि उसे अबकाई आ गई। उसने फौरन लुकमा थूक दिया। उसने समोसे को खोलकर देखा तो उसके अंदर आलू या कीमा नहीं था, बल्कि काले रंग का कोई मादा, सूखे पत्ते और शायद कीड़े मकोड़े भरे हुए थे। कामरान ने घबराकर पानी की बोतल खोली और मुंह को लगाया। पानी का जायका ऐसा था जैसे गटर का पानी हो, बदबूदार और कड़वा। कामरान ने पानी भी थूक दिया। वो गुस्से से दुकानदार पर चिल्लाया, ये क्या मजाक है? तुम लोग इंसान हो या जानवर? ये कचरा खिला रहे हो मुझे, पानी में बदबू आ रही है। दुकानदार ने बड़े इत्मीनान से कहा, साहब यहाँ तो यही मिलता है, सब यही खाते हैं, यही पीते हैं। कामरान ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर मौजूद दूसरे लोग भी वही चीजें खा रहे थे। वही लाल बोतलें उनके हाथों में थीं। वो बड़े शौक से वो गंदगी निगल रहे थे। कामरान को अब पूरा यकीन हो गया था कि ये जगह नॉर्मल नहीं है, ये लोग नॉर्मल नहीं है। उसने दुकानदार को पैसे फेंके और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दफा हो जाओ। दुकानदार पैसे उठाकर हंसता हुआ चला गया।
कामरान अब बुरी तरह डर चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो प्लेटफॉर्म के एक कोने में अलग थलग बैठा था। उसके कपड़े बाकी लोगों से थोड़े मुख्तलिफ लग रहे थे, जैसे वो कोई मुसाफिर ना हो बल्कि मुकामी देहाती हो। कामरान हिम्मत करके उस बुजुर्ग के पास गया। चचा जी, अस्सलाम वालेकुम। बुजुर्ग ने सर उठाया। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। चचा जी, ये अगली ट्रेन कब आएगी? 1 घंटा होने वाला है। बुजुर्ग ने कामरान को ऊपर से नीचे तक देखा और धीमी आवाज में बोले, बेटा, यहाँ कोई ट्रेन नहीं आने वाली। तुम गलत जगह उतर गए हो। कामरान के दिल की धड़कन रुक गई। क्या मतलब? वो दुकानदार तो कह रहा था 1 घंटे में ट्रेन आएगी। बुजुर्ग ने इधर उधर देखा और सरगोशी के अंदाज में कहा, वो झूठ बोल रहा है। वो तुम्हें यहाँ रोकना चाहता है। ये लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। कामरान का गला सूख गया। तुम्हें क्या करूं चचा जी? मैं यहां से कैसे निकलूं? बुजुर्ग ने कहा, अगर जान प्यारी है तो भागो, लेकिन स्टेशन के गेट से मत जाना। वो वहां पहरा दे रहे होंगे। पटरियों के रास्ते भागो। कामरान ने मुड़कर देखा। अब उसे मंजर कुछ और ही नजर आ रहा था। वो लोग जो बेंचों पर बैठे थे अब खड़े हो चुके थे। वो सब कामरान की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे बदल रहे थे। जो पहले आम इंसान लग रहे थे, अब उनकी जिल्द पीली और लटकी हुई महसूस हो रही थी। उनकी आंखें फैल चुकी थीं और सफेद हो गई थीं। किसी के चेहरे पर गहरे जख्म थे, किसी का हाथ मुड़ा हुआ था। वो दुकानदार जो अभी हंस रहा था, अब उसका चेहरा किसी गली हुई लाश जैसा हो चुका था। कामरान ने घड़ी देखी। 1.5 घंटा गुजर चुका था, लेकिन वो लोग वहीं के वहीं थे। कोई अपनी जगह से हिला नहीं था। जो खा रहा था वो खाए जा रहा था। जो देख रहा था वो देखे जा रहा था, जैसे कोई वीडियो अटक गई हो। कामरान ने फैसला किया कि अब भागने का वक्त है। वो उठा। उसने अपना रुख स्टेशन के बाहर वाले रास्ते की तरफ किया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वो सारी भीड़, वो सारे अजीब लोग एक साथ उसके रास्ते में आकर खड़े हो गए। बच्चे, बूढ़े, औरतें, वो दुकानदार, सब ने एक दीवार बना ली और सब एक साथ एक ही आवाज में बोले, बाहर मत जाओ, महफूज नहीं है। उनकी आवाज में कोई जज्बात नहीं थे। ये एक मशीनी आवाज थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। कामरान ने लरसती हुई आवाज में कहा, मुझे जाने दो, मैं खुद देख लूंगा। हटो रास्ते से। वो भीड़ उसके करीब आने लगी। बाहर मत जाओ, हमारे साथ रुको। अब कामरान को उनके चेहरे साफ नजर आ रहे थे। वो गोश्त और हड्डियों के ढांचे थे। उनके जिस्मों से वही सड़ांध आ रही थी जो समोसे से आ रही थी। वो दुकानदार आगे बढ़ा। उसका जबड़ा एक तरफ लटका हुआ था। उसने हाथ बढ़ाया कामरान को पकड़ने के लिए। कामरान की चीख निकल गई, या अल्लाह, मेरी मदद कर। उसने दाएं बाएं देखा। बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक था। उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, पीछे पटरियों की तरफ। बुजुर्ग की बात उसके कानों में गूंजी, पटरियों के रास्ते भागो। कामरान ने आओ देखा न ताओ, वो पीछे मुड़ा और पूरी ताकत से पटरियों की तरफ भागा। पीछे से कदमों की भारी आवाजें आने लगी। वो सब उसके पीछे भाग रहे थे। मत जाओ की आवाजें गूंज रही थी। कामरान प्लेटफॉर्म से नीचे पटरियों पर कूद गया। पत्थरों पर गिरने से उसके घुटनों में शदीद चोट आई। हाथ छिल गए, लेकिन वो रुका नहीं। सामने दूर उसे शहर की मध्यम रोशनियां नजर आ रही थीं। वो पागलों की तरह भागा। उसका सांस फूल रहा था। दिल लग रहा था पसलियों से बाहर आ जाएगा। उसे पीछे अपने कानों के करीब उन मुर्दा लोगों की सांसें महसूस हो रही थी। लेकिन वो पटरियां पार करके दूसरी तरफ कच्ची जमीन पर भागता रहा। जैसे ही वो स्टेशन की हदूद से बाहर निकला, अचानक पीछे आने वाली आवाजें बंद हो गईं। एकदम सन्नाटा। कामरान ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। स्टेशन वहीं था, मध्यम पीली लाइटों में डूबा हुआ, लेकिन वहां कोई नहीं था।
वो भीड़, वो लोग, वो दुकानदार सब गायब थे। प्लेटफॉर्म बिल्कुल वीरान पड़ा था। बस वो जंग आलूद बोर्ड नजर आ रहा था, कासिमपुर हाल्ट। कामरान वहीं मिट्टी पर गिर गया। वो रो रहा था, कांप रहा था। वो सारी रात वहीं झाड़ियों में छुप कर बैठा रहा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो जिंदा है। हर आहट पर उसे लगता कि वो लोग आ रहे हैं। कुत्ते भौंक रहे थे और दूर शहर की अजानें शुरू हो गईं। सुबह की रोशनी फूटी तो कामरान में कुछ हिम्मत आई। वो लड़खड़ाते कदमों से सड़क की तरफ गया। कुछ दूर जाकर उसे एक किसान मिला जो ट्रैक्टर लेकर जा रहा था। कामरान ने उसे रोका। उसकी हालत देखकर किसान ने उसे पानी पिलाया। कामरान ने कांपती आवाज में पूछा, भाई ये कासिमपुर स्टेशन पर क्या माजरा है? वहां रात को इतने लोग, वो मारपीट, वो दुकानदार। किसान ने कामरान की बात सुनी और हैरत से बोला, बाबूजी, आप किस स्टेशन की बात कर रहे हैं? कासिमपुर हाल्ट। कामरान ने कहा, हाँ वहीं सामने। किसान ने कहा, साहब वहां तो कोई दुकान नहीं है, वो तो एक वीरान खंडर है। वहां दिन में एक आध बार कोई लोकल ट्रेन रुकती है 1 मिनट के लिए। रात को तो वहां कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। और आप कह रहे हैं वहां होटल था, भीड़ थी? कामरान ने कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहां सैकड़ों लोग थे। किसान ने एक गहरी सांस ली और बोला, साहब आप खुशनसीब हैं जो जिंदा बच गए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सालों पहले वहां एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था, या शायद कोई वबा फैली थी, वल्लाहु आलम। लेकिन वहां रात को जो रुकता है वो वापस नहीं आता। लोग कहते हैं वहां वो रूहें भटकती हैं जो अपने सफर पर निकली थीं लेकिन कभी मंजिल पर नहीं पहुंची। कामरान के रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद वो कैसे वहां से निकला, कैसे बस पकड़कर सरगोधा पहुंचा, उसे कुछ याद नहीं। उसे अपना लैपटॉप, अपना बैग, अपने कपड़े, किसी चीज की परवाह नहीं थी। इस वाकये को आज कई साल गुजर चुके हैं। कामरान अब ट्रेन का सफर नहीं करता। वो अब भी रातों को सोते में चीख कर उठ बैठता है। उसे आज भी अपने ख्वाबों में वो पीले चेहरे, वो काला समोसा और वो मशीनी आवाज सुनाई देती है, बाहर मत जाओ, महफूज नहीं है। तो दोस्तों, ये थी कासिमपुर हाल्ट की वो खौफनाक दास्तान। हम अक्सर अनजान जगहों पर लापरवाह हो जाते हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम होता कि हमारे इर्द गिर्द की हवाओं में क्या छुपा बैठा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि अगर आप कामरान की जगह होते तो क्या करते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई खौफनाक दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।